हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग को आज मैं दर्शन कराऊंगी शिव मंदिर का। और आप सभी को मेरा, बड़ों को सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। और सॉरी, आप लोगों से बहुत क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, इस वजह से ब्लॉग चल नहीं रहा था। पर अब मैं आज फ्री हो गई हूँ, मैं ब्लॉग डालूँगी। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिएगा। मेरा नाम मेघना कृष्ण संकीर्तन मेरा चैनल नाम है। मेरा नाम मेघना है। संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन चैनल है मेरा। आप लोग फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आप सबको मेरा प्रणाम, साथ दें। हाय गाइस, देख सकते हैं आप लोग, इतना खूबसूरत शिव मंदिर को दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मैंने कहा कि मैं थोड़ी प्रॉब्लम में थी, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं बन रहा था, लेकिन अब मेरा ब्लॉग बनेगा। और मैंने आप लोगों को इतना खूबसूरत शिव मंदिर का दर्शन कराया है। आप लोग को गाइस अच्छा लगा होगा। मुझे जहाँ तक पता है कि जो भी हिंदू है, सनातन है, जो पूजा पाठ करते हैं, उन्हें तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जल डालना, शिव मंदिर का दर्शन करना, शिवलिंग का दर्शन करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा गाइस। और मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो गाइस, मैं यूट्यूब फैमिली मैं नई हूँ, मैंने न्यू चैनल बनाया है और अभी मुश्किल से मैंने 2-4 ब्लॉग ही डाला है। मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, लेकिन मैं अब थोड़ी फ्री हो गई हूँ। तो मैं जितना हो सकेगा मैं आप लोग को बहुत ही अद्भुत अद्भुत कथा, ईश्वरीय कथा, भक्ति भाव से बिल्कुल जुड़ के हूँ। और गाइस, मैं यूट्यूब फैमिली में ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें, जैसा लगता है, अच्छा लगता है, जो भी है। गाइस, ये मेरी बालकनी है। आप लोग पहले भी मेरी बालकनी का टूर ले चुके हो, आप लोग को मैंने दिखाया हुआ है। तो मेरी बालकनी है और मैं अपने बालकनी में बहुत ही एंजॉय करती हूँ। मुझे अपने बालकनी में बैठना, चाय पीना या अपने बालकनी में बैठ के तुलसी के नीचे पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी तुलसी मैया के भी दर्शन आप कर लीजिए आप लोग। गाइस देखिए, मेरी तुलसी माता की सर्दियों के कारण मैंने उनके ऊपर चुन्नी डाल रखा है। यूट्यूब फैमिली मेरा न्यू चैनल है, तो मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूंगी, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मैं आप लोग को बहुत ही अद्भुत कथा सुनाऊंगी सती अनसुईया का, साथ में त्रिदेव महादेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इनकी अद्भुत कथा, जिसको सुन के आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो आप लोग वेट करें और आप लोग मेरी पूरी कथा को सुनेंगे, तभी आपको पूरी कथा की बात समझ आएगी। अगर आप लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो कथा आपको समझ में नहीं आएगी गाइस। तो प्लीज आप सभी कृष्ण भक्तों से, सभी हिंदू से, सभी सनातन लोगों से, साथ सभी पूजा पाठ करने वाले, भक्ति भाव में डूबे रहने वाले लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो नहीं भी है, एक बार आप कोशिश करें, सुने, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप पूरी सुने, तब आपको कथा की बात समझ आएगी। तो आप लोग को मैं अब कथा सुनाने जा रही हूँ। अब आप कथा सुनो। सती अनसुईया को मेरा प्रणाम। सती अनसुईया बहुत ही ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा तपस्वी, बहुत तप वाली थी। और उन्हें अपने ऊपर वो भी था कि मैं संसार की, पूरे देवलोक की मैं सती हूँ और मेरा कोई तप भंग नहीं कर सकता। मेरी कोई भी तपस्या जो है उसको खंडित नहीं कर सकता। एक रोज क्या हुआ कि सती अनसुईया घर में प्रवेश कर रही थी, तो मैं बीच से थोड़ा एक छोटा सा कथा आप लोग को सुना रही हूँ। सती अनसुईया की तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ।
सती अनसुईया कहीं से आ रही थी, तो वो देखी कि मेरे दरवाजे पे 3 साधु जन खड़े हैं और वो भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया कि साधु जन, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श, बताइए आपको क्या चाहिए मुझसे। उन्होंने कहा मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। सती अनसुईया ने कहा कि मैं बिल्कुल दूंगी भिक्षा आप लोगों को, मैं आती हूँ। वो गई, हाथ वाथ धोकर जब बाहर निकली तो साधु लोगों ने भिक्षा क्या मांगा, कहा कि भिक्षा बहुत ही ज्यादा कठिन है, तुम दे पाओगी या नहीं। उन्होंने कहा, सती अनसुईया ने कहा आप बताओ महाराज की आपको क्या चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो भिक्षा चाहिए जिसमें आपको शर्म और पर्दा को त्यागना पड़ेगा और हम जो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, हमें वही भिक्षा चाहिए, वरना हम आपके दरवाजे से वापस चले जाएंगे। और ऋषि मुनियों को वापस करना, साधु जन को वापस करना आपके तब के, आपके मर्यादा का खिलाफ होगा, वो आप देख लो। और साधु जन ऐसा बात कह दिया। सती अनसुईया ने तो थोड़ी देर के लिए वो परेशान हो गई कि साधु भिक्षा के लिए आए हैं, भिक्षा नहीं दूंगी तो फिर अच्छा नहीं होगा, और भिक्षा दूंगी तो ये मुझसे क्या मांग रहे हैं। वो बहुत क्रोधित हुई, क्रोधित होकर बोलने लगी कि ये आप क्या भिक्षा मांग रहे हो मुझसे, आपको पता नहीं है कि मैं एक तपस्वी हूँ, मैं एक सती हूँ, और मैं अपना लज्जा, अपना शर्म हया खोकर खत्म कर आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकती। आपको ऐसा किसी भी प्रकार की भिक्षा, किसी प्रकार की आवश्यकता को पूरी मैं नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा, जब वो क्रोधित हुई तो वो तीनों साधु जन वापस जाने लगे। उन्होंने बोला जाओ, तुम्हारा बुरा होगा, तुम्हारा कभी कोई कल्याण नहीं होगा। फिर वो परेशान हो गई। फिर उन्होंने उन्हें रोका, साधु जन आप रुक जाइए, मुझे थोड़ा तनिक सोचने का वक्त दीजिए। और 2 मिनट उन्होंने सोचा, और सोच के उन्होंने क्या किया, अनसुईया, माता अनसुईया ने, वो तो बहुत ही तपस्वी थी, बहुत ही शक्तिशाली थी, इतना तप था उनके आगे कि कुछ भी समझ सकती थी, उसको पहचान सकती थी कि किस प्रकार का छल या क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने अपनी शक्ति आजमाई। शक्ति आजमाते ही उन्होंने देखा कि ये तो भोले शंकर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अपने दृष्टि से उन्होंने देख लिया, समझ गई वो। लेकिन उन्होंने उन्हें अपमान, उन साधु जन के स्वरूप को अपमान भी नहीं करना था, और उन्हें भिक्षा भी देनी थी, अपमान नहीं करना था, और अपने कुटिया में आदर से उन्हें अंदर बुलाना भी था, और अपना सम्मान बचा के अपने सतीत्व को भी, कि मैं आपकी बात मानूंगी और मैं अपना लज्जा शर्म छोड़कर आप जो भिक्षा मांगेंगे, जो करना चाहेंगे, वो सब कुछ करूंगी। लेकिन महाराज, साधु जन झोपड़ी के कुटिया के बाहर मेरा सम्मान नहीं रहेगा, तो आप लोग कुटिया के अंदर आ जाए, हाथ मुंह धो के बैठे, और फिर अपनी अपनी बात मेरे आगे रखें, और मैं सब चीजों को पूरी करने की पूरी प्रयत्न करूंगी, और प्रसन्न करके ही आप लोगों को मैं भेजूंगी। उन्हें लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को लगा कि अब तो इस साधु रूप में जो हम छल करने, भगवानों को इनका सतीत्व को तोड़ना नहीं था, भंग नहीं करना था, सिर्फ एक परीक्षा लेनी थी। सिर्फ एक परीक्षा लेने के लिए वो आए थे कि ये सुना जाता है, ये लोग कहते हैं, ये सुनने में आता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। क्या उनके हमारे कोई छल कपट से, किसी के छल कपट से इनका तपस्या, इनकी सतीत्व को कोई आंच आ सकता है या नहीं। तो अब ये लोग आए, और आके इन लोगों ने हाथ मुंह धोया, और ये लोगों ने अपना आसन ग्रहण किया। एक खाट पे तीनों को आसन दे दिया उन्होंने, जल ग्रहण करके आसन ग्रहण कर लिया। उसके बाद अनसुईया ने
आसमान की तरफ देखकर, आकाश की तरफ देखकर अपने स्वामी यानी अपने पति परमेश्वर से, अपने ऋषि मुनि से उन्होंने हाथ जोड़कर आज्ञा ली, हे स्वामी, मुझे अपना सतीत्व भी बचाना है, मुझे ऋषि मुनियों को, साधु जनों को भिक्षा भी देनी है और सम्मान भी बचाना है और इन्हें खुश भी, प्रसन्न भी करना है ताकि हमारा और आपका कल्याण हो सके। कृपया आप मुझे आज्ञा दें कि मैं इनके। सती अनसुईया ने उन्हें अपने तप से त्रिदेव को बालक बना दिया, छोटे छोटे बालक बना दिया। वो तीनों बालक बन गए और खूब जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगे, उन्होंने अपना लज्जा शर्म को छोड़ा और अपने स्तनपान कराया। बारी बारी से तीनों को स्तनपान कराया। जो लज्जा शर्म छोड़ने की ऋषि मुनियों ने भिक्षा मांगी थी, उन्होंने उसे पूरी कर दी। अपने लज्जा शर्म को हटा के उन्होंने तीनों को बारी बारी, महादेव को, ब्रह्मा विष्णु को, तीनों को बारी बारी उन्होंने स्तनपान कराया। उन्होंने उनकी ऋषि मुनि की बात रख दी, अपनी लज्जा खो के उन्होंने स्तनपान करा दिया। उनको भिक्षा पूरी कर दी जो वो चाहते थे और उनकी अपनी खुद की भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अति प्रसन्न हुई, खुश हुई और उन्होंने अपने माता होने की खुशी मना ही रही थी। तब तक माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती के पास आई। पार्वती माँ बहुत ही उदास थी, बहुत काफी समय हो गया था, अब भगवान शंकर वापस नहीं आए थे कैलाश पर्वत पे। तो माँ पार्वती बहुत ही चिंतित थी। माँ पार्वती चिंतित होके घूम रही थी तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी ने कहा, क्या आप भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं? माँ पार्वती ने कहा, हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो अनसुईया के घमंड को चूर चूर करने गए थे, खंडित करने गए थे, वो अब तक लौटे नहीं है। हमें पता है। माँ सरस्वती ने कहा, सबसे बड़ा सबसे आगे, सबसे पहली और सबसे ज्यादा सती मैं हूँ। लक्ष्मी ने कहा, सबसे बड़ा सती मैं हूँ। पार्वती ने कहा, सबसे बड़ा सती मैं हूँ। हम तीनों सबसे बड़े सती हैं, हमसे ऊपर वो नहीं है अनसुईया। तो आज उसका अपमान होगा, वो चूर चूर हो जाएगा, परीक्षा देनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी तक भगवान वापस नहीं आए, अभी तक वापस नहीं आए। इस बीच में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने नारायण नारायण करके बोलने लगे, पूरे ब्रह्मांड में ही महादेव नहीं है, तीनों लोक में त्रिदेव नहीं दिख रहे हैं, सब गायब हैं। माता आपको क्या पता है कहाँ गए हैं? माता ने कहा, मानव के साथ और लोगों के साथ तुम मजाक करते हो नारद, हमारे साथ मजाक मत करो। तुम दिव्य दृष्टि के देवता हो, तुम्हें सब पता है कि वो कहाँ है, तुम बताओ हमें। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, महादेवी आप सबको भी, तीनों देवियों को भी पता है, आप लोग भी बहुत ही श्रेष्ठ हो, बहुत ही ज्ञानी हो, आप लोगों को सबको पता है कि आपके परमेश्वर कहाँ हैं। तीनों लोग में तो नहीं दिखाई दे रहे, आप कहाँ हैं? अब ये लोग बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला कि दृष्टि से, अपनी शक्ति से आप नारद हमें बता दो कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा, ये काम तो आप भी कर सकती हो माता, ये काम आप भी कर सकती हो। तीनों माता ने दृष्टि देखा तो देखने के बाद उन्होंने जो हाल देखा कि तीनों लोग बच्चे बने हुए हैं, महादेव तीनों त्रिदेव बच्चे बने हुए हैं और माता अनसुईया माँ बनने का सुख प्रदान हो रहा है, वो इस चीज को खुशी से बालकों की सेवा कर रही है। और ये सब देखकर ये लोग तो विचलित हो गए। ये कहने लगे, अब क्या करें, अब कब भगवान कैसे आएंगे, कैसे अब बड़े होंगे, कैसे, मतलब अब माता अनसुईया चाहेंगी क्योंकि उनका अपमान भी ना हो, क्योंकि भगवान शंकर महादेव, वो उनको भी पता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी तो परीक्षा देनी थी, परीक्षा लेनी थी और अपनी भी देनी थी। अब ऐसे में बहुत चिंतित हो गए। इन्होंने कहा, चलो अब हम चलते हैं और चल के हम खुद से भगवान को लेके, परमेश्वर को लेके, त्रिदेव को लेके आते हैं। ये तीनों लक्ष्मी, ये तीनों जब नीचे पहुंचे, जब ये अनसुईया की कुटिया में पहुंचे
अनसुईया प्रसन्न होकर बालकों को खिला रही थी। इन्होंने देखा अपने पतियों को बालक बने हुए। इन लोगों ने पहले अनसुईया को प्रणाम किया, अनसुईया ने इन्हें प्रणाम किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपकी परीक्षा के लिए ये आए थे और हम क्षमा मांगते हैं और हम आपको आपके सती होने के ऊपर, सर्वश्रेष्ठ सती होने के ऊपर आपको प्रणाम करते हैं और आज से हम आपको अपनी माता समझेंगे और आप जो है इन्हें बालक रूप से बलि कर दे, इन्हें छोड़ दे, इन्हें बड़ा कर दे और चाहे तो ये इनके सही स्वरूप है उनमें ला दे। तो अनसुईया हंसने लगी और अपने पति परमेश्वर भी वो आ गए, ऋषि मुनि वो भी बहुत खुश होने लगे बालक को देख के। उन्होंने कहा ये बालक किसके हैं, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा आप दर्शन करो, ये त्रिदेव हैं, ये त्रिदेव है, इनकी दर्शन करें। ये मेरी परीक्षा लेने आए थे तो मैंने इनको बालक बना दिया। उठाया कि अपनी पत्नी को यानी सती अनसुईया को समझाया कि संसार के तीनों लोकों में इन तीनों की बहुत ही जरूरत है। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो संसार बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा पूरी दुनिया का। तो इस विनाश से बचने के लिए इन्हें आपको अपने पुत्र रूप से आजाद करना पड़ेगा, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें सही स्वरूप में दे दिया। ये तीनों भगवान जब खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने बोला कि आपने हमें भिक्षा भी दी, अपना लज्जा खोया और आपने इस चीज को माता पुत्र की रिश्ता बनाते हुए किया। तो अगर आपने माता पुत्र का रिश्ता में किया तो आप हमारी माता हुई और अब हम तीनों मिलकर, तीनों के शरीर को मिलाकर आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे हम, और वो तीनों मिलकर अब पुत्र प्रदान करेंगे। तीनों के स्वभाव को उसमें डाला जाएगा। अब वो आपका आज्ञा का पालन करेगा, वो आपका बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र होगा। और तब उन्होंने अपने वरदान दिया, उन्हें पुत्र हुआ, वो पुत्र आज्ञाकारी हुआ। माता अनसुईया की ये कहानी सुन के आप लोगों को कैसा लगा यूट्यूब फैमिली? अगर आप लोगों को कहीं भूल चूक लगी होगी, देखिए कहानी स्टोरी इंसान दादी नानी से सुनता है या किताबों में पढ़ता है या मंदिर में सुनता है, साधु संतों से सुनता है, कई बार थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इस भूल के लिए आप क्षमा करना। अगर कोई गलती हो गई है तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। और अगर अच्छा लगे तो आप अपना बहुत प्यार देना, ढेर सारा प्यार दुलार देना और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे मेरा व्यूज बढ़ाओ, कमेंट करो। जो हो, जैसा अच्छा लगे बुरा लगे मैं उसको करेक्ट करूंगी, ठीक करूंगी। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम